देखते हैं वहाँ चल के क्या होता है। अगर मैं बहुत ख़राब सड़क है यहाँ पे। This one is so big for you, Fahad. No, not. I'm not talking about the dark blue. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है और दुआ है अल्लाह ताला से कि आप लोग जहाँ भी हैं, जिस जगह से भी मुझे देख रहे हैं, अल्लाह हम सबको हामी और नासिर हो, हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो आज का व्लॉग जी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस हवाले से है कि मैं बच्चों को लेकर आ गई थी मार्केट और फ़हद के दोस्त की बर्थडे थी आज। तो इनको जो है नया, इसने कहा जी मैं तो नया ही पहन के जाऊँगा, मुझे आप नए कपड़े लेके दे। मैं कहा जी अच्छा चलो। तो बच्चों का ये होता है ना कि ये माशाल्लाह से हमारी आंखों के सामने सामने दिन ब दिन बड़े हो रहे होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इनको बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ वे जाके आप शॉपिंग कराएं और ये करें वो करें, क्योंकि ये लोग कपड़ों पे चीज़ें गिराते भी हैं और फिर ख़राब भी करते हैं और फिर बढ़ते भी हैं माशाल्लाह, तो वो कपड़े छोटे हो जाते हैं। तो खैर मैं आई थी TJ Maxx और यहाँ पे मुझे बड़ी ज़बरदस्त जो है फ़हद के साइज़ के कपड़ों पे डील मिली, जो कि ये इसकी जो आप देख रहे हैं प्राइस, ये ओरिजिनल तो आई थिंक $20-25 का था, लेकिन सेल में ये $10 का लगा हुआ था। तो मैंने इसको फिर ये एक जो है वो दिला दिया था, शर्ट और इसकी शॉर्ट्स थी साथ में। तो खैर अब इसके लिए मैं ले रही थी, तो हबीबा भी अपने लेकर आगे, लेकिन वो साइज़ छोटा था। मैंने कहा नहीं बेटा ये आपका साइज़ नहीं है। अच्छा सारे कपड़े $10 के नहीं थे, सिर्फ इस रैक पे जो लगे हुए ना ये $10 के थे। तो जो लोग अमेरिका में मेरी बहनें देख रही हैं, भाई देख रहे हैं, उनको पता है कि यहाँ पे बड़ी अच्छी डीलें मिल जाती हैं। समटाइम्स आप जाते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाता है। अच्छा अमेरिका में ना एक बात ये है कि आप यहाँ पे मुझे लगता है कि अफोर्ड कर लेते हैं बच्चों के लिए, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। अब बाकी अब आपके ऊपर है, आप अपने आप को कितना बजट में रखते हैं, आपकी लिमिट क्या है, कितना आप खर्च कर सकते हैं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन उसके अलावा ये कि आपको थोड़ा बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर चीज़ें बच्चों की मिल जाती हैं, काफ़ी अच्छी। बच्चों के लिए ये है कि प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस यही है कि जब आप बाहर के मुल्कों में रहें या जिस मुल्क के हम हैं अपने मुल्कों में रहें, बाज़ दफ़ा इंसान को जो है ना अपने बजट को मद्देनज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारी कोई ऐसी कमाइयाँ तो होती नहीं है कि जो बहुत ही चारों तरफ से आ रही हैं तो आप जितना भी लुटा सकते हैं लुटा लें, वो काम नहीं होता ना। तो फिर हमें अपने हिसाब किताब के साथ रहना होता है। लेकिन उसमें भी अल्लाह का करम है, मेरे परवरदिगार ने बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह नवाजा। अल्लाह तेरा शुक्र है लाख लाख दफ़ा। यहाँ पे इनका एक पूरा सेक्शन बना हुआ है जहाँ आपको बालों से रिलेटेड हर चीज़ मिल जाती है। ये देखिए मुख्तलिफ़ तरह के ऑयल्स हैं, सीरम्स होते हैं, हेयर स्प्रेज होते हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब कुछ पड़ा होता है। तो वैसे तो केमिकल वाली चीज़ों को अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था कि ना मेरे अभी तो खैर बाल काफ़ी उतर गए हैं, काफ़ी कम हो गए बाल। तो हुआ ये था कि मुझे इतना, जब मैं अमेरिका में नई नई आई तो आपको पता है इतना एकदम से आपको एक्सपोजर मिलता है चीज़ों का, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और जिस वक्त मैं आई थी इतने साल पहले, तब तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़र्क था। तो मैं चली गई जी एक दुकान पे और वहाँ से मुझे पता चला कि जी ये ना हेयर मास्क है, ये लगा ले। तो बस मेरी गलती ये हुई कि उस वक्त इंटरनेट भी इतना ज़्यादा नहीं था कि बंदा वहाँ पे सर्च कर ले ये वो। तो बस गलती ये हुई कि मैंने वो जो हेयर मास्क था वो अपनी रूट्स में भी लगा लिया, बालों की ना जड़ों में भी लगा लिया। यार मेरे इतने बाल गिरे, उसके बाद इतने बाल गिरे कि मैं तो तौबा कर ली। मैं कहा हूँ नहीं मैं वो चीज़ां लाना। तो अब जो है बस यही कि अपना वो तेल वेल सर पे लगा ले हो तो, या मतलब रेगुलरली शैम्पू करो, बालों को साफ़ सुथरा रखो। यहाँ के पानी में भी पता नहीं क्या है, बाल उतरते हैं भाई। मेरे तो काफ़ी उतरे हैं। पाकिस्तान में मेरे फिर भी अच्छे खासे घने बाल थे, यहाँ तो आके जो है ना हालत ही ख़राब हो जाती है। तो ये चीज़ें होती हैं, बस हर जगह की एक अपनी बात होती है। कई लोगों को पानी बहुत जल्दी रास आ जाता है, कईयों का नहीं होता, ऐसा ही सिस्टम है। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये जब आप कैश रजिस्टर की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो ये जो थोड़ा सा वक्फा होता है आपके कैश रजिस्टर पहुँचने तक, वहाँ पे भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लगा रखी होती हैं। तो ये होता है कि अगर वो दुकान के अंदर बाकी आपको चीज़ें नहीं मिली हैं तो आप यहाँ से ले लें। तो चीज़ें भी बड़ी खूबसूरत होती हैं यार, मतलब नो डाउट। अब ये देखिए ना, ये जो कप मैं आपको दिखा रही हूँ इसके साथ छोटा सा वो वॉलेट टाइप है
और कितना क्यूट सा कप है, मतलब आप किसी को गिफ्ट करना चाहें तो। यहाँ बहुत सारी मेरी फेवरेट, आपको पता है, हर्बल टीज़ और ग्रीन टीज़ की चीज़ें पड़ी हुई हैं। और इनके जो पैकिंग है, इनके जो बॉक्स है वो इतने खूबसूरत हैं कि आप बस उनको सजा लें अपने किचन में जाके। तो यहाँ पे थोड़ी सी इन्होंने ज्वेलरी रखी होती है, ये आप देख सकते हैं। खैर जी, वहाँ से हम लोग बाहर निकले और मौसम मुनासिब था, मतलब ठीक था, नॉट दैट बैड। तो हम लोग वहाँ से निकले और ये फ़हद साहब जो है ना, ये तो फुल अपनी एक्साइटमेंट में, क्योंकि आज इनको अपने दोस्तों से मिलना था। ज़ाहिर सी बात है, बच्चे छोटे छोटे मासूम होते हैं, इनके दिल भी छोटे छोटे चिड़िया की तरह ही होते हैं, मासूम मासूम से। तो बस यहाँ से होके अभी हम जा रहे थे एक और जगह के ऊपर, और वहाँ से मुझे उस बच्चे के लिए गिफ्ट लेना था। और फिर उसके बाद जो है ये अलीशा और हबीबा रहेंगी घर अपने, मतलब इनके बाबा के पास, और मैं और फ़हद जाएंगे बर्थडे की पार्टी में। बस यही होता है ना कि बच्चों के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, क्योंकि वो मासूम होते हैं, उनको भी तो अब अपनी लाइफ जीनी है, अभी तो उन्होंने जीना शुरू किया है, उनको भी अपने दोस्तों के पास जाना करना। तो माँ बाप की फिर ये ना जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं कि यार नहीं, वो बच्चे महसूस ना करें। अब देखो, इसको मतलब था कि मुझे स्पाइडरमैन का पहनना है, क्योंकि और बच्चे भी कुछ ना कुछ पहन ही रहे होंगे, ज़्यादा लोग तो खैर उन्होंने, वो भी मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ आगे क्या है। लेकिन बहरहाल जो भी है वो, फिर इसके लिए उसके दोस्त के लिए गिफ्ट लेना, उसका सारा प्रॉपर तरीके से ना इसको साथ लेके जाना। तो मैं नहीं चाह रही थी कि इसका दिल बुरा, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम जा रहा है अपने किसी दोस्त की बर्थडे पे। तो बहैसियत माँ बाप के हमें ये भी देखना है कि हमें अपने बच्चों को ज़हनी तौर पे भी सही रखना है कि वो किसी तरीके से डिप्राइव फील ना करें। और जो दूसरी बात, वो जो है अभी जब बर्थडे पार्टी पे पहुंचेंगे तो वहाँ मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी बात है कि उन्होंने कम लोग बुलाए या ज़्यादा बुलाए, तो ये आप देखिएगा ज़रा। अच्छा जी, यहाँ पे बहुत सारी कैंडीज़ मिलती हैं और पता नहीं क्या क्या मिलता है भाई इन दुकानों के अंदर, तो अल्लाह माफ़ करे, दुनिया जहान की चीज़ें भरी हुई हैं कि आपकी सोच है, समझ से बाहर हो जाती है बात। मगर क्या ऐसी चीज़ है जो नहीं है, लेकिन 99% जो है ना चाइना की चीज़ें हैं सारी की सारी। तो ये हमारे सदर साहब जो है ना, पंगे ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि हमारा काम शाम चलता रहे। यहाँ पे चाइना का बहुत ज़्यादा सामान है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे नहीं लगता कि आप इस मार्केट में से इतने बड़े मुल्क को अगर कट ऑफ कर देते हैं तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, नामुमकिन बात है, बहुत मुश्किल है। तो बस अब यहाँ से ये सारा सामान वगैरह लेके, ट्वाइस बच्चे का ले लिया था, डायनासोर ली थी, क्योंकि फ़ाद ने मुझे बताया था कि उसको डायनासोर्स पसंद है और माइनक्राफ्ट, दो चीज़ें पसंद हैं। तो मैं कहा बेटा माइनक्राफ्ट वाला सीन तो यहाँ पे कोई नहीं है, डायनासोर ले लो आराम से कौन से, तो फिर चलते हैं। मेकअप की भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी, देखिए यार ये प्राइम, ये बच्चे जो पीते हैं प्राइम शराब, मुझे तो नहीं खैर इसका ज़्यादा कोई इतनी समझ, लेकिन ये भी कोई नया फ्लेवर था, मैंने कहा ये भी इसकी भी थोड़ी सी ना मूवी बना के मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अलावा ये चीज़ें यार इतनी, मतलब दुकान के अंदर घुसने से लेके, आने से लेके बाहर निकलने तक किस कदर सामान होता है कि आप $1,00,000 भी लेकर जाएंगे ना तो आपको समटाइम्स लगेगा ये कम पड़ गया है, ये क्या है भाई। अच्छा, ये सफोरा का एक ब्रांड है, उसकी बिल्कुल कॉपी है जो इन्होंने बनाया ना सारी चीज़ें। तो बस अब हम यहाँ से होके जा रहे थे घर। घर जाके मुझे होना था तैयार और फ़ाद को साथ लेना था, और ये रुकेंगी दोनों बच्चियाँ अपने बाबा के पास। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, अब मैं और फ़ाद जा रहे हैं फ़ाद के दोस्त की बर्थडे में, और लाइक एंड सब्सक्राइब। गिफ्ट हमने रख लिया है बच्चे का, और एक्चुअली मेरे पास गिफ्ट बैग नहीं था, वो मैंने अभी आके लिया मार्केट से और उसमें डाल लिया है। तो बस हाँ जी, तो बस अब हम दोनों माँ बेटा जा रहे हैं। हबीबा कह रही थी कि मुझे भी साथ जाना है, लेकिन जाहिर सी बात है वो बच्चे इनवाइटेड नहीं थे, तो अच्छा नहीं लगता है ना ऐसे बिन बुलाए मेहमान बना के साथ ले जाना, बच्चों को मुनासिब नहीं लगता है। तो खाली मैं और मेरा गुड्डा ही है साथ में दोनों। उस बच्चे की जो माँ है ना, एक्चुअली वो शी इज माई फ्रेंड, शी डिडंट इन्वाइट मी, एक्चुअली शी डिड इन्वाइट मी। और देखते हैं वहाँ चल के क्या होता है। अगर मैं, बहुत ख़राब सड़क है यहाँ से, अगर मैं वहाँ पे वीडियो बना सकी तो डेफिनेटली मैं दिखाऊंगी आपको, थोड़ा बहुत तो ट्राई करूँगी। तो फादी से हाय, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। या तो फिर इंशाल्लाह ताला जो है मैं दिखाती हूँ। हमारे आगे भी 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। फादर ने ऑलरेडी गिफ्ट ले लिया, सो दिस इज़ द हाउस। चलिए आइए। ये स्मॉल है, इतना बड़ा और कितना बड़ा, कोठी ना कर दें आउदे, आजा। हाँ
चलो इस तरफ हाथ दिस वे Here, I'll take this one. I'll put it in this hand. Can you hold out your hand for me? Squeeze tight onto that one for me. Squeeze tight. Ready? तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा ना वो मैजिक का भी सीन किया हुआ था, जो मैजिक बच्चों को दिखाते हैं ये वो, तो खैर बच्चे बड़े खुश हो रहे थे। अच्छा जी, वो जो बात मैं आपसे कह रही थी ना कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, वो बात ये थी कि इन बच्चों की क्लासों में आप यकीन करें मेरे ख्याल में 26 बच्चे हैं, 26 बच्चे हैं। इस बच्चे की बर्थडे पे बामुश्किल ये 4-5 बच्चे आए हुए थे, जो एक मैं थी और 2-3 पेरेंट्स और थे, बस हम लोग जो आए थे। मतलब मुझे इतना वो फील हो रहा था ना कि अच्छा ही हुआ हम चले गए। वो बच्चा इतना खुश हो रहा था, उसके पेरेंट्स भी इतना थैंक यू बोल रहे थे। ज़ाहिर उनके बच्चे की खुशी है। मुझे लगता है कि लोग ना, हम लोग पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा मीन हो गई है ये दुनिया, कि पहले होता था किसी की सालगिरह है तो सब आ रहे हैं, कर रहे हैं खुशियाँ। अब देखें गर्मियों की छुट्टियाँ हैं यार, लेकिन किसी ने भी जो है वो आने की जहमत नहीं की है उसकी बर्थडे के ऊपर बच्चे की। तो बस अमेरिका के अंदर ना ये चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगती है। अब देखें, हालांकि जो आए हैं बड़े अच्छी बात उन्होंने की है, उस बच्चे का दिन बन गया। अगर ये 3 लोग भी, हम भी मना कर देते तो वो बेचारा, कितना छोटा सा मासूम बच्चा है 6 साल का, कितना डिसहार्ट हो जाता वो। अच्छा जी, खैर यहाँ पे वो लोग सारे गिफ्ट जो है वो 1 बाय 1 ला के रख रहे थे। उस बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स भी आए थे, दादा दादी नाना नानी इस तरह करके ना, तो वो लोग भी, उनके भी सारे गिफ्ट्स थे तो वो दिखा रहे थे। तो फहद साहब भी यहाँ पे खड़े हुए थे और बड़े एक्साइटेड हो रहे थे ये भी देख के माशाल्लाह से। अब उस बच्चे ने माइनक्राफ्ट की पहनी हुई है, फहद ने ये स्पाइडरमैन की, दूसरे बच्चे ने पता नहीं किस चीज़ की। तो इस तरह से फिर मैं आपको बता रही थी ना जो कि बच्चों की भी पसंद नापसंद थोड़ी थोड़ी देखनी पड़ती है, जो इन लोगों ने डिसाइड किया होता है तो वो भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, इस बच्चे के पेरेंट्स ने अपने बेटे को जो है साइकिल गिफ्ट की थी। बस जी, अब आई थी जो फहद साहब गिफ्ट लेकर आए थे उसकी, और फहद उसको खड़े होकर बता रहा था कि ये मेरा गिफ्ट है, आई ब्रिंग दिस, तो ये वो, तो सारे हंस रहे थे, खुश हो रहे थे। और बड़ी ही डिफरेंट तरह से यहाँ पे बर्थडे पार्टीज़ होती हैं जी। इन्होंने कोई वो मतलब खाने पीने का ऐसा कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था, सिर्फ बच्चों के लिए जूसेस थे, स्नैक्स थे और कपकेक्स वगैरह रखे हुए थे। और वो जो केक से काटा वो भी हम पेरेंट्स एक तरफ थे और बच्चों को ले जाके इन्होंने किचन के अंदर उनका टेबल था तो उसके अंदर उन्होंने ये केक कट करवाया था। तो थोड़ा सा डिफरेंट था फॉर अस, डेफिनेटली हमारे देसियों की जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये यहाँ पे इन्होंने अपना जो है ना खाने पीने का बच्चों का थोड़ा बहुत अरेंज किया हुआ था। बड़ों के लिए कुछ नहीं था, तो लिहाजा मेरा तजर्बा देखने के बाद अगर आपको कोई गोरे इन्वाइट करें तो प्लीज़ कुछ खा पी के जाना, उत्थे तुहानू कुछ नहीं चल लगना मुझे जो ये लग रहा है। तो ये सारे बच्चे खुश हो रहे, बच्चों को खाने से ज़्यादा खेलने में इंटरेस्ट हो रहा था यार, सीरियसली मैंने देखा बड़े खुश हो रहे थे सारे। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये आपको तजर्बे देती हैं, आप मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हैं, आपका एक्सपोजर इसी वजह से तो कहते हैं बढ़ता है। यही तो चीज़ होती है, आप जाते हैं आपको समझ में आती है कि क्या सिस्टम है इस दुनिया के अंदर। तो ये देखें जी, यहाँ पे ये सारे लग गए हैं खेलने के लिए, इन सारों का जो है अपना हिसाब किताब शुरू हो गया। और ये मिले छुट्टियों में तो बड़े खुश हो रहे थे सारे, मैंने भी बहुत खैर एंजॉय किया। आपको कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।